वेलकम। आज हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को जानने से पहले हमें थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि हमें रिमाइंडर निकालना होता है, लेकिन बिना डिवाइड किए जब हमें रिमाइंडर निकालना हो तो रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हैं। जब एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को बिना डिवाइड किए हमें रिमाइंडर निकालना हो तो रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास डिवाइज़र होता है, डिविडेंड होता है और रिमाइंडर निकालना होता है। जब फैक्टर थ्योरम की बात आती है तो फैक्टर थ्योरम बेसिकली डिवाइज़र को निकालने के लिए यूज़ होता है। x के किसी खास वैल्यू के लिए रिमाइंडर को 0 मान लिया जाता है। फैक्टर थ्योरम में x के किसी खास वैल्यू के लिए रिमाइंडर को 0 मान लिया जाता है। फिर x में से उसी खास वैल्यू को माइनस करते हैं और उसे डिवाइज़र कहते हैं और बाद में उसी को हम फैक्टर भी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इसे और भी अच्छे से हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर 8 को 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आता है। अब हम लिख सकते हैं 8 = 2 × 4। अब अगर 9 को 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 आता है। तो हम लिख सकते हैं 9 = 2 × 4 + 1। यहाँ से देखते हैं कि 8 को अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा और 4 से भी अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब है कि 2 और 4 8 का फैक्टर है। यहाँ पर देखते हैं 9 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 4 से भी 9 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब है कि 2 9 का फैक्टर नहीं है और 4 भी 9 का फैक्टर नहीं है। अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स के साथ क्या होता है। एक पॉलिनोमियल लेते हैं px = x² - 4 और देखते हैं कि x = 2 अगर इस पॉलिनोमियल में रखें तो इसका वैल्यू क्या निकल के आता है। तो p of 2 = 2² - 4, तो 4 - 4 = 0, यानी x = 2 अगर इस पॉलिनोमियल में रखें तो इसका वैल्यू 0 निकल के आता है। तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि x - 2 x² - 4 का एक फैक्टर है। अब x - 2 x² - 4 का अगर एक फैक्टर है तो हम चेक करते हैं कि यह x - 2 x² - 4 का फैक्टर है कि नहीं। कैसे? अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 होगा जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे 2 8 का फैक्टर है तो 2 से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो 0 आता है यहाँ पे रिमाइंडर। तो यहाँ पर भी x² - 4 को अगर x - 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आता है तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि x - 2 x² - 4 का एक फैक्टर है। देखते हैं डिवाइड करके x² - 2x, साइन को चेंज करना पड़ता है माइनस प्लस। अब 2x - 4, अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाए तो +2, तो 2x - 4 माइनस प्लस कैंसिल 0 0। तो x - 2 से जब x² - 4 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब है कि x - 2 x² - 4 का एक फैक्टर है। अगर यहीं पर x = 3 रखने पे इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती तो हम कहते कि x - 3 इसका एक फैक्टर है। अगर x = 4 रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती तो हम कह सकते थे कि x - 4 इसका एक फैक्टर है। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। px =
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, और हमें चेक करना है कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे और x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब p ऑफ 1 निकालते हैं। p ऑफ 1 निकालने से क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4, तो 1 प्लस 3 माइनस 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो p ऑफ 1 0 निकल के आता है। इसका मतलब है कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा। तो क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमें इस तरह से सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन में आता है कि कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता है और कहा जाता है कि दूसरा जो पॉलिनोमियल है वो उसका फैक्टर है कि नहीं। इसमें बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहते हैं कि फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम कहते हैं कि फैक्टर नहीं होगा। अब देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या है। इफ़ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1, यानी पॉलिनोमियल का जो घात है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, एंड a इज़ एनी रियल नंबर, देन x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ px इफ़ pa इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो देखते हैं, एक पॉलिनोमियल है px, उसका एक फैक्टर x माइनस a है। क्वेश्चन में है कि x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इक्वल टू 0। तो x माइनस a एक फैक्टर है, तो इससे हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए rx, और कोसेंट एज्यूम कर लेते हैं qx। तो अब हम लिख सकते हैं px इक्वल टू x माइनस a इंटू qx प्लस rx। अब हम लिख सकते हैं px इक्वल टू x माइनस a इंटू qx प्लस rx, यहाँ पे रिमाइंडर है तो रिमाइंडर को हम लिखते हैं pa, और pa हम कैसे लिखें, तो रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम से नेक्स्ट हम लिख सकते हैं px इक्वल टू x माइनस a इंटू qx प्लस pa कितना दिया हुआ है 0। px इक्वल टू x माइनस a इंटू qx। अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं है, इसका मतलब है कि x माइनस a से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और इसे अगर qx से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। कैसे, जैसे अगर 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। अब हम लिख सकते हैं 20 इक्वल टू 4 इंटू 5। अब 20 को 4 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0, और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0। वैसा ही केस यहाँ पे है, px इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू qx के फॉर्म में है। तो x माइनस ए से भी इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और qx से भी इसे डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब है कि x माइनस ए px का एक फैक्टर है। तो ये प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से वैसा ही एग्जांपल लेंगे। px एक पॉलिनोमियल है जिसे x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो qx उसका कोसेंट आता है और rx उसका रिमाइंडर आता है। अब हम लिख सकते हैं px इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू qx प्लस rx। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है
कि पी ए इक्वल टू 0 होगा कब, जब x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो जब x माइनस ए इसका एक फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस 0। 0 क्यों? चूँकि x माइनस ए इसका एक फैक्टर है। सेकंड केस वही कह रहा है कि x माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0। पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। अब हमें निकालना है कि पी ए क्या होगा। तो पी ए इक्वल टू ए माइनस ए इंटू क्यू एक्स। तो पी ए इक्वल टू 0 इंटू क्यू एक्स। तो पी ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो जाता है। तो यहाँ से देखते हैं पी ए अगर 0 के इक्वल हो गया तो x माइनस ए एक फैक्टर हो जाएगा पी एक्स का, और अगर x माइनस ए एक फैक्टर है तो पी ए 0 हो जाएगा। तो हम लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या है कि पी ए अगर 0 हो गया तो x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स होगा। थैंक यू।